नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा की यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। आज है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। मतलब इंग्लैंड में सबसे पहले किसकी औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ? तो सूती कपड़े से। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकएडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। पक्की सड़कें बनाई मैकएडम ने। 1761 में ब्रेंडेल नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से बर्सले तक नहर बनाई थी। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल द्वारा खानों में बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। भाप इंजन का प्रयोग सबसे पहले तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। औद्योगिक क्रांति के आविष्कारक देते हैं तो तेज चलने वाला शटल जॉन की 1733। स्प्रिंग जेनी का उसका जेम्स हरग्रीव्स 1765। स्प्रिंग जेनी पानी की शक्ति से चलने वाले रिचर्ड आर्कराइट 1767। स्प्रिंग म्यूल कॉफटन 1776। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा कार्कराइट। सेफ्टी लैम्प हेब्री डेमरी ने किया है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी ने 1815 में। तो इंग्लैंड की क्रांति, ये थोड़ा औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड की क्रांति देख लेते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1842 में हुआ। किसके शासनकाल में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। बहुत बार प्रश्न आया है। 100 वर्षीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ है। गुलाबों का युद्ध किसके बीच कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 में एक बार अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किससे था? ट्यूडर वंश से। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? ट्यूडर। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष चला? 7 वर्ष। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा जाता था। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? कैवेलियर। और संसद के समर्थकों को राउड हेडेस कहा जाता था। अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 37। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोर्सिनियो की राजधानी सेराजेवो में हत्या हो गई। फर्डिनेंड कहाँ के राजकुमार थे? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई, तो इसकी वजह से सेराजेवो में। तो प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बढ़ गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली शामिल थे। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल थे। ठीक है। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के मित्र त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के मित्र त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ। ठीक है। सर्बिया की गुप्त संधि का संस्थापक काला हाथ था। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था क्या थी? तो काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904-05 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। रूस जापान युद्ध किसकी मध्यस्थता से समाप्त हुआ? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट की मध्यस्थता से। ठीक है। मोरक्को संकट कब आया? 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल? तो 8 अगस्त 1914।
26 अप्रैल 1915 को इटली 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन, जो 1914 से 18 के बीच चला उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। बहुत बार आया कि अमेरिका कब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोल्ट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज का डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 11 नवंबर 1918। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो 18 जून 1919 को हुआ, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तक तय रही। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित कर में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने भूमिका निभाई थी वे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साई की संधि का भी तो 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। युद्ध के हट जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। ठीक है, मतलब द्वितीय जो युद्ध होता है वो वर्साई की संधि का मुख्य कारण इसको माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाले वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। ठीक है, तो चीनी क्रांति को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ। चीनी क्रांति में मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? तो 1911 में हुआ। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। 1905 इसमें सन्यात सेन तुंग मेघ दल की स्थापना की। बहुत बार आया है कि तुंग मेघ दल की स्थापना सन्यात सेन ने कब की? तो 1905 में की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचूर वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन्यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 को सन्यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कोबीनेट लीग सोसाइटी का संस्थापक सन्यात सेन था। बहुत इंपॉर्टेंट, कोबीनेट लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो सन्यात सेन था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति स्थापित हुई। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति कब लागू हुई? तो 1911 में हुई। युआन सी काई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। युआन सी काई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 में सन्यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। सन्यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना कब की? 1912। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदिन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत राष्ट्रवादी, लोकतंत्रवादी और सामाजिक न्याय है। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो सन्यात सेन को कहते हैं। चीन के तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष 7वीं से 9वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रसारित होता था। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में हो गई थी। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद च्यांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व किया। सन्यात सेन की मृत्यु के बाद च्यांग काई शेक ने 1926 में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी में साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ। 1925 में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ से तुंग ने किया। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 में हुनान में हुआ था। च्यांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। च्यांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की थी। साम्यवादियों के दमन करने के लिए च्यांग काई शेक ने ब्लूशट आतंकवादी दल का गठन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट,
चांग काई ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का घोषणा किया था चांग काई शेख ने। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 जनवादी गणतंत्र की स्थापना चीन में हुई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वारा खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया गया है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना था। एशिया का मरीज किसे कहते हैं तो चाइना को। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था 1921। कल हम तुर्की साम्राज्य को पढ़ेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो कल हम एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।